प्लान चल रहा है वो क्यों, कैसे और सिंध को तरक्की देने के बजाय सिर्फ तारीखी विरसा बनाने पे सिंध सरकार, सिस्टम, इदारे, ऐवान उसी पे फोकस क्यों है। और इस सारी बातों पे ऐवानों की रिपोर्टिंग और बात, कालम, खबरें, टीवी सब बात कर रहे हैं, मगर किसी को असर होता है या नहीं होता, ये भी एक सवाल है। हमारे सहाफ़ी ऐवानों में बैठकर लिखते हैं, बात करते हैं, और आज किसी सियासतदान, किसी वडेरे, किसी जागीरदार को खरी बात में मदऊ नहीं किया गया है। सिंध के दो सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं जो सिंध की तकदीर पर बात करते रहते हैं, और हमारे साथ मेहमानों में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मंसूर मुगेरी। मंसूर भाई, आपकी मेहरबानी कि आज आपने खरी बात में वक्त दिया। और दूसरे इमदाद सुमरो साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। इमदाद सुमरो, आपकी मेहरबानी। मंसूर, सबसे पहले तो आपसे हम शुरू करते हैं। सिंध की जो 7000 साल की तारीख है, सिंध सरकार गुज़िश्ता 20 साल में उसी को उसी मोहनजोदड़ो की विरसे में तब्दील करते हुए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 20 सालों में बन चुकी है कि एक जागीर, एक ही हुक्मरानी, माजी में बहुत सारी हुकूमतें आती जाती गई, मगर ये प्राइवेट लिमिटेड सरकार जो है सिंध की, आप उस पर लिखते हैं, बात भी करते हैं, तो ये बनी कैसे? भुट्टो साहब, आपकी इसमें दो चीज़ों का आपने जिक्र किया। एक तो कि सिंध गवर्नमेंट ने 20 सालों में सिंध का आशा मोहनजोदड़ो की तरह किया। दूसरा, आप कह रहे हैं कि ये जो सरकार है उसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है। मोहनजोदड़ो की का अगर जिक्र कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को इल्म नहीं है कि अगर मोहनजोदड़ो जिस दौर में था, शाहूकार था, अभी वो शाहूकार था जो अब खंडरात में तब्दील हो चुका है, उसकी बात कर रहा हूँ। अभी लड़कना के में उसी जो खंडरात की मैं बात कर रहा हूँ, उसी की बात कर रहा हूँ। तो उस ज़माने का मोहनजोदड़ो बहुत शाहूकार था, स्विमिंग पूल था, दीवारें थी, पूरी तारीख में ईंटें। हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब इस 20 सालों में अगर आप 20-25 साल पीछे चले जाएं तो सिंध के शहरों की आप शक्लें देंगे तो ऐसी नहीं थी, बहुत वो भी शाहूकार थे, तभी तो मैंने कहा उसी को तब्दील कर रहे हैं ना। कम से कम ये हो रहा है कि इनसे इतना नहीं हो पा रहा कि और तो छोड़े, मेगा प्रोजेक्ट आप कह रहे हैं कि हम बना रहे हैं, भाई बना रहे हैं, ठीक है, मानते हैं, सिंध के शहरों की शक्लें तो ठीक करें। और मेगा प्रोजेक्ट भी ज़्यादातर फाइलों में बन रहे हैं। मेगा प्रोजेक्ट पे भी मैं आ रहा हूँ, लेकिन आप निकलें कराची, इवन मतलब है कि अगर साउथ को छोड़ दें या साउथ का एक हिस्सा डिफेंस कलेक्टर को छोड़ दें, सदर जाए, आप लियारी से स्टार्ट करें। लियारी किसका हल्का है? भुट्टो साहब से लेकर बिलावल साहब तक। बीच में कोई और भी आते हैं, लेकिन तस्वर तो यही किया जा रहा है ना कि ये गढ़ है पीस पार्टी का। हाल ही में एक उनके यूसी चेयरमैन से ज़बरदस्त इस्तीफा लिया गया। उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं वो भी सुनने के काबिल है। लियारी से लेकर आप कराची में तस्वर नहीं कर सकते। अगर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं तो आप कहेंगे कि यार मैं कराची में हूँ। यकीन माने उससे तो ज़्यादा किसी छोटे शहर में जाएंगे तो कम से कम रोड रास्ते उनके ढंग के होंगे ना। तो इतनी बुरी हालत है इवन कराची से कश्मीर तक सबकी यही हालत है। और कराची से कश्मीर तक बेहतरीन किस्म की बंगले होते थे, घर होते थे, लकड़ी के घर, शिकारपुर की तारीखी इमारतें सब मौजूद है। ड्रेनेज का एक खूबसूरत निज़ाम होता था जो सब खत्म। रोड अच्छे होते थे, वही मोहनजोदड़ो का ड्रेनेज का निज़ाम भी अच्छा था, सिंध का भी अच्छा था, वो बिगड़ गया, सब बिगड़ गया है। तो ये, और आप ज़्यादा दूर न जाएं ना, मिसाल के तौर पर सिर्फ ये देखें कि जितने जो सीएम रहे हैं सिंध में इस 18 सालों में, 3 बार जो है कामिल शाह साहब रहे हैं, तीसरा बार जो है मुराद अली शाह साहब का है। आप इनकी अपनी यूसेज देखें। मैं दावा से कहता हूँ कि ये मुझे ये ना बताएं, आप ये लोगों को ये ना बताएं कि हमने फ़िलहाल डिस्ट्रिक्ट को एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट बना लिया है। अपनी यूसी को भी नहीं अपनी यूसी बताएं, दोनों अपनी यूसी बताएं कि ये हमारी यूसी है, हमने मॉडल कर दिया है। दुनिया के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसके मुनासिबत से हमने मॉडल कर दिया है। आप बलूचिस्तान का दौर जी चले जाए ना, वहाँ के जो सीएम ने उस यूसी को कैसा मॉडल कर दिया, नेट पे वो चीज़ें पड़ी हुई हैं। इनसे अपनी यूसी ठीक नहीं हो पा रहा। इनसे अपनी यूसी ठीक नहीं होती। इमदाद सुमरो, सिंध में हिज़्ब इख्तिलाफ भी मौजूद है, बहुत सारी पार्टियाँ, वो बराए नाम हिज़्ब इख्तिलाफ है। सिंध को
तरक्की के नाम पे सियासी कब्रिस्तान कैसे, कब से और क्यों बनाया गया? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं मुगरी साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए, मेरा ताल्लुक सेवन से है, सीएम के शहर से। वहीं सीएम से साहब की जो यूसी है, यूनियन काउंसिल, वो उसका अच्छी नाम बन से है किया यूसी वाहौड़। यूसी वाहौड़ में पीने का पानी नहीं है। नहीं है। यूसी वाहौड़ में कोई ढंग का अस्पताल नहीं है। 2 सीएम रह चुके, मौजूदा सीएम का वालिद अब्दुल्ला शाह भी जी। वहाँ का सीएम रह चुका। यूसी वाहौड़ में कोई ढंग की अस्पताल नहीं है। यूसी वाहौड़ में कोई ढंग का स्कूल नहीं है। उसके बाद जो बड़ा शहर है सेवन शरीफ, सेवन शरीफ इस वक्त मंशियात का गढ़ है। मंशियात का गढ़ है, यस। जो आजकल वो मंशियात की बात चल रही है, अनमोल पिंकी पकड़ी जाती है तो वहाँ भी कि मंशियात भले पकड़ी जाए, लेकिन हैदराबाद और जामशोरो में मंशियात ख़त्म नहीं हुई। नहीं हुई। गुटका, बाबा, सेवन के लोग, वहाँ की जिला पिंकी और जामशोरा, पिंकरे नहीं पकड़े गए। हैदराबाद, वहाँ की पिनकियाँ या पिनके अभी पकड़े नहीं गए। और बड़े पैमाने पे जो लोग हैं वो ओरल कैंसर और माउथ कैंसर का शिकार हैं। और आप समझ सकते हैं कि सीएम के ज़िले में जब ये सब कुछ हो रहा है तो कौन करवा रहा है। सेवन का एक मोहल्ला है जिसका नाम है बंदर मौला, बंदर उसको मौला। सोराब गोट कहा जाता है। सोराबकोट मंशियात के सफाई हवाले से। और सुथराई के हिसाब से सेवन का शुमार सिंध के नहीं, पाकिस्तान के नहीं, साउथ एशिया के वर्स्ट तरीन शहरों में है, जहाँ पर गंदे पानी की निकासी का कोई सिस्टम नहीं है, जहाँ पर साफ़ पीने का पानी नहीं आता। तो पूरी दुनिया से ज़ायरीन आते हैं। पूरी दुनिया से ज़ायरीन आते हैं। साफ़ पीने का पानी हम फ़िल्टर वाले 100 रुपये वाला डब्बा ख़रीद के लेते हैं। सेहत का निज़ाम वहाँ पर ना होने के बराबर है। ये है सीएम के इलाके का हाल। जी। रोड, रास्ते इतने बुरी कंडीशन में, पूरे सिंध से ये जो कब्रिस्तान थे उन पे कब्ज़े ख़त्म कराए गए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे सीएम साहब सेवन में अपने रिश्तेदार जो पीपल्स पार्टी जामशोरो के सदर हैं सैयद आसिफ अली शाह, उनके जिस महल में जाकर बैठते हैं वो भी मीरासियों के कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है। मीरासियों मतलब फनकारों के, तबलेग बजाने वाले, गाने बजाने वाले। यार वहाँ पर जो पुलिस का एक ऑफिस था, डीएसपी का ऑफिस, उस पर भी कब्जा हो गया, उसके भी खाते चेंज हो गए। कौन वहाँ पर कब्जा पुलिस कर का रहा है? गेस्ट हाउस कौन था। कब्जा करता है? सीएम खुद करते हैं या उसके कोई कारण नहीं है? नहीं, सीएम साहब ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से फंड दिए हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि सलीम बाजारी से लेकर आसिफ शाह से लेकर सिकंदर रापोटो, जितनी भी उनकी टीम है वो बड़ी नाक़िस और नाअहल है, जिसकी वजह से सेवन मुकम्मल तौर पर खंडर का हाल पेश कर रहा है। किसी भी सूरत में मैं अपने घर जाता हूँ ईद बारात पे तो मुझे गाड़ी 3 किलोमीटर दूर पार्क करनी पड़ती है और अपने घर जाने के लिए मुझे मोटरसाइकिल पे जाना पड़ता है। ये हाल है सेवन शहर का। सेवन शहर का तो ये हाल है। मंसूर बुगेरी, आपका भी ताल्लुक लाड़काना, जो पीस पार्टी का गढ़, लाड़काना से कराची तक सहाफ़त का सफ़र, लाड़काना की कोई तब्दील हो सकी है? कराची पे तो बड़ी चीख पुकार होती है, लाड़काना के क्या असर है? भुट्टो साहब, लाड़काना हो, नवाब शाह हो या सखर हो, सारे शहरों का बदकिस्मती से हाल ये है। एक ही है। मेरिट क्योंकि किया है पीपल्स पार्टी ने इस मामले में। डेवलपमेंट के नाम पे जो गड़बड़ हुई है ना, आप तस्वर नहीं कर सकते हो कि जितने पैसे लगे हैं डेवलपमेंट के नाम पे, वो अगर किसी भी एक ज़िले में, किसी भी एक सिटी में लगते ना तो ये हाल नहीं होता। आपने डेवलपमेंट की बात की तो सिंध सरकार का अपना एडीपी, वफाक का अपना एडीपी, ये कितने पैसे हैं और जाते कहाँ हैं? देखिए, मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि इस रजीम में, इस गवर्नमेंट में, जिसके मिनिस्टर फाइनेंस खुद है वज़ीर आला साहब जो है, 2008 से लेकर 2026 तक, 25-26 का जो है, आपको पता है कि डोनर इदारों से कितने आज बताए ना, नाज़िर सुनेगी ना, पैसे सुनाए ना, आप तो साफ़ ही है, आज खुल के बताए, सियासतदान तो नहीं बताते ना। $30 बिलियन, 30 बिलियन डॉलर, अरब डॉलर पाकिस्तानी रुपयों में आप काउंट करें तो 8,000 ये अरब सिर्फ डोनर इदारों से लिए 8,000 अरब से ज़्यादा। मुझे बताएं जितने पैसे डोनर इदारों से लिए गए हैं वो कहाँ लगे हैं?